देखिए, साईं बाबा से जो भी मिलने आता था वो बाबा की परमिशन के बिना नहीं जाता था, और उसके पीछे भी एक बहुत गहरा कारण होता था, क्योंकि बाबा जो भी किसी से कहते थे वो हमेशा सच साबित होता था। ऐसे ही एक बार हुआ जब नाना साहेब चांदोरकर और उनके साथ एक हरिदास यानी कि एक कीर्तनकर जो कीर्तन करते थे वो शिरडी में थे, और बाबा के दर्शन के बाद उन्होंने अपना आगे का प्लान बनाया था। उन्हें अगले दिन अहमदनगर पहुंचना था और उसके लिए उन्हें कोपर गांव से जो है ट्रेन से जाना था। अब उनका जो पूरा अरेंजमेंट है वो अगले दिन अहमदनगर का हो चुका था। वहीं जो नाना साहब चांदोरकर हैं वो बिना बाबा की इजाज़त के कहीं पर भी नहीं जाते थे, और बाबा की जो परमिशन है वो हमेशा लेते थे। नाना साहब और वो जो कीर्तनकर है वो जाने से पहले बाबा का आज्ञा लेने आए कि हम कोपर गांव से ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं बाबा, तो आप आशीर्वाद दीजिए। जब वो द्वारका माई में एंटर होते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद बाबा बोलते हैं कि नाना ऐसा करो कि तुम भोजन करके ही जाना शाम का, उससे पहले मत जाना। अब जो कीर्तनकर होता है, जो कि इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था बाबा की बातों में, वो मन ही मन ये सोचने लगा कि अगर मैं भोजन करके जाऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा और ट्रेन जो है वो समय से निकल जाएगी, और ट्रेन निकलने का मतलब है अगले दिन का जो भी कार्यक्रम मैंने तय किया है वो सब खत्म हो जाएगा, और मेरा जो पैसे का नुकसान है वो बहुत भारी हो जाएगा। लेकिन नाना अलग थे। नाना का जो विश्वास था वो पूरी तरह से बाबा की बातों पर था। तो बाबा ने जैसा कहा नाना ने वैसी आज्ञा का पालन किया, और वो दोनों जो है अपने अपने घर गए। तो नाना साहब चांदोरकर जो है वो भोजन करने बैठ गए, और उसमें काफ़ी वक्त भी लगा। वहीं जो कीर्तनकर था उसने भोजन नहीं किया, और वो खाली पेट ही उसने सोचा कि नाना साहब भोजन करके आएंगे जब तक ट्रेन निकल जाएगी, लेकिन मुझे तो ट्रेन नहीं छोड़नी। उसने बाबा की बात पर यकीन करने की बजाय अपनी ट्रेन और अपने पैसों की चिंता की, और वो चला गया कोपरगांव स्टेशन। वहाँ जाकर वो खड़ा हुआ, तब उसे मालूम पड़ता है कि ट्रेन जो है वो लेट चल रही है कुछ घंटे, जिस वजह से उसे उन कुछ घंटे ही खड़े रहना पड़ा स्टेशन पर। और जब नाना भोजन करके वहाँ पहुँचे तो वो देखते हैं कि वो जो कीर्तनकर है वो वहाँ पर भूखे पेट खाली पेट वहाँ पर खड़ा हुआ है और ट्रेन का वेट कर रहा है, और वो बताता है कि ट्रेन कुछ घंटे लेट है। वहीं नाना साहब भोजन करके आराम से वहाँ पहुँच जाते हैं। अब देखिए आप, वो कीर्तनकर जो है उसको बाबा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, और वो सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वहीं जो नाना थे, भले ट्रेन निकल जाए बट बाबा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। तो इस वजह से वो भोजन करके निकले, और वहाँ जाकर उन्हें मालूम पड़ा कि ट्रेन लेट है। अब इस बात से मुझे एक बात याद आई कि आजकल हम कितना ही ऑनलाइन सर्च करते हैं कि हमारी ट्रेन कितनी लेट चल रही है, क्या हो रहा है, कहाँ पहुँची। और उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी बाबा ने अपने भक्त के बारे में सोचा ताकि वो खाली पेट ना पहुँचे, और ट्रेन लेट चल रही थी तो अंतर ध्यान से आगे से ही नाना को बता दिया बाबा ने कि आप इस समय जाओ तो आपको ट्रेन मिल जाएगी। अब वो व्यक्ति कितना दुर्भाग्यवश था कि भाई उसने बाबा की बात पर यकीन नहीं किया, और उसने सोचा कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन जो बाबा ने कहा तब ऐसा हो गया। अब ट्रेन लेट थी तो बाबा ने कहा, या बाबा ने कह दिया था कि भोजन करके जाना, तो ट्रेन लेट हुई, वो तो बाबा ही जाने। लेकिन एक बात हमेशा से हमें समझते आई है कि भले ही बाबा शिरडी से बाहर कभी नहीं गए, और एक दो जगह जैसे कि नीम गाँव, कोपर गाँव के अलावा कहीं नहीं गए हों या फिर रहा था, लेकिन बाबा को हर रेलगाड़ी का समय ठीक ठीक ज्ञात था कि वो रेलगाड़ी कब शिरडी यानी कि कोपर गाँव आती है और कब कोपर गाँव से छूटती है। उम्मीद है आपको ये कहानी और बाबा की ये किस्सा जानकर बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह ढेर सारी ऐसी असली कहानियाँ जिसमें बाबा ने अपने भक्तों को गाइड किया है, उन्हें समझाया है और उन्हें किसी न किसी अनहोनी से बचाया है। ऐसी ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड है जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।